नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 12 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में नेताओं के आक्रामक तेवर, धर्म, जाति और राष्ट्रवाद का दांव, किसानों के जख्म पर मरहम और पश्चिम को साधने के लिए पलायन और 2013 के दंगे की याद, हर तरह से पार्टियां जनता को अपने पक्ष में करने की तैयारी में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच बड़े कैनवास पर बीजेपी ही नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या पश्चिम की लड़ाई दंगों पर आई? अखिलेश पर 2013 के दंगों की दाग क्या 2022 में भी है? जाटलैंड की जंग में कौन मारेगा बाजी? पश्चिम में शाह योगी वर्सेस अखिलेश जैन। पलायन के जख्मों से क्या जाटलैंड को साधेंगे अमित शाह? चर्चा होगी मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पश्चिम में अमित शाह के चुनावी संवाद का रंग गहरा नजर आ रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अखिलेश जैन चुनावी ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे में शाह की जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि जाटलैंड को साधने के लिए तरकश से कौन सा तीर निकालने की तैयारी में अमित शाह हैं। इस पर सबकी नजर थी और ये उनके भाषण में नजर भी आया। माफिया तीन ही जगह पे है, तीन ही जगह पे है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है। बननी नहीं है सरकार तो आपकी, मगर बन गई तो बाद में जयंत भाई होंगे या आजम खान होंगे, वो जरा पहले बता दो। बोलो कौन होगा? नहीं, अतीक अहमद भी आ सकते, मुख्तार अंसारी भी आ सकते, और इमरान मसूद भी आ सकते हैं। दरअसल बीजेपी यूपी के अपने कैंपेन में बस एक बात पर फोकस कर रही है, 2017 के पहले के हालात, और अगर 2022 में चूके तो उसके बाद की तस्वीर। यही वजह है कि बीजेपी अपने कैंपेन में 2017 से पहले अखिलेश राज की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी गुंडाराज का जिक्र कर रही है, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, माफिया राज की चर्चा कर रही है। बीजेपी नेताओं की तरफ से दंगों का जिक्र भी किया जा रहा है। वहीं तुष्टीकरण का मुद्दा उठाकर समाजवादियों पर बीजेपी ने यूपी को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे, और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। बीजेपी 2014 के उसी मंत्र को लेकर चुनावी मैदान में है, जिसमें भावनाओं का खेल बड़ा है, लोगों से संवाद, लोगों के बीच जाकर प्रचार, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश का समाजवाद, संवाद से ज्यादा बीजेपी के दांव पर बस रिएक्शन पर। 2/3 बहुमत दिया योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। पलायन कराने वाले माफिया आज उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया? अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। साल 2013 के दंगे से पहले जाट और मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा दिखता था, यानी जाट और मुस्लिम वोट बैंक की नजर जिस पर जाती वो जीत हासिल करने में सफल हो जाता। किसान आंदोलन के बाद ये गुटबंदी और मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अखिलेश उसका फायदा उठाने से भी चूकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी समाज से ज्यादा प्रचार और 22 में बाइसिकल के नारे के भरोसे है, जबकि बीजेपी का अग्रेशन उसके लिए लखनऊ की राह आसान कर रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं मकान लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, हिलाल नकवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर विजय राठी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रशांत उमराव जी, अब क्या पश्चिम की लड़ाई दंगों पर आ चुकी है? 2013 के दाग जो लगे हैं, क्या वो धुलने नहीं देंगे, या फिर जिस पार्टी की सरकार के दौरान ये दाग लगे वो खुद इसे धुलने में विफल है? देखिए, समाजवादी पार्टी के शासन में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, वहाँ का पश्चिम का हिंदू, और उन्हीं दंगाइयों को, जो पलायन की जिम्मेदार थे, जो दंगाई थे, उनको समाजवादी पार्टी की
उम्मीदवारों की लिस्ट में हैं, चाहे असलम चौधरी हो या नाहिद हसन जैसे लोग हों, माविया अली जैसे लोग जो अपने आप को स्वयं को इंडियन से पहले मुस्लिम बताते हैं, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और कई सारे अपराधियों को टिकट दिया है। इसलिए वहाँ का जो जाट समाज है, वहाँ का हिंदू समाज है, वो उन दंगों को भूल नहीं पाया है और जो हमने कानून और सुरक्षा देने का काम किया गया है, उस नाते जनता, जो उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। 5 साल में ना तो कोई दंगा हुआ है और सारे अपराधी तमंचावादी जो हैं आज की डेट में जेल के अंदर हैं और सब अपने गले में तख्ती लटका करके जेल में सरेंडर कर रहे हैं। और जैसे ही इनको लगा कि हम सत्ता में आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कई जगह इस तरह गुंडागर्दी और उपद्रव की घटनाएं उन्होंने करने का काम किया है। तो वो जो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और इनको चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। विजय राठी जी, दंगों का दाग अभी भी समाजवादी पार्टी के दामन पर लगा है, जिसे बीजेपी इस चुनाव में उठा रही है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमंचावादी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अपराधी थे या तो जेल में हैं या यूपी के बाहर या फिर समाजवादी पार्टी की सूची में है। देखिए राहुल जी ऐसा है, ये तमंचों की बात वो करता है जो कभी स्कूल कॉलेज ना गया हो, जिसने कभी लैपटॉप ना बांटे हो, जिसने यूनिवर्सिटी का मुंह ना देखा हो, वो तमंचों की बात करेगा, वो ऐसी ही भाषा बोलेगा। गठबंधन के जो नेता हैं हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी या जयंत चौधरी जी, वो बात करते हैं लैपटॉप की, वो बात करते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गांव के गरीब लोगों को, वो सिंचाई का बिल उसे माफ करने की बात करते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने की जो सरकारी कर्मचारी हैं। 13.5 लाख से ज्यादा, अगर परिवार की बात करें तो 40 लाख से ज्यादा बैठेंगे उत्तर प्रदेश में। सामाजिक सुरक्षा, जो बुढ़ापे का सहारा उसे देने की बात करते हैं, ये तमंचे की बात करते हैं। सही बात है, हमने आपकी वीडियो में भी देखा, आपके चैनलों पे भी देखा है कि प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के नेता तमंचे पे डिस्को करते हमने देखे। भीड़ जुटाने के लिए कैसे कैसे कार्यक्रम इन्होंने किए। एक सवाल है राठी साहब, कैसे, मैं एक कंप्लीट कर दूं, आपका जवाब दूंगा, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। अभी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मंत्री और विधायक छोड़ रहे थे, इनके विकेट गिर रहे थे, ये 8वीं विधानसभा मेरे सामने जहां से इनके प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है। और राहुल जी आप जानते होंगे, उपले आपने देखे होंगे, गांव वालों के हाथ में, जिसके हाथ में उपला आता उपला, जिसके हाथ में गन्ना आता गन्ना, वो लेकर के इनके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है ना इस चुनाव प्रचार में, क्या है उसका कारण जानते हैं आप राहुल जी? कि 60 से ज्यादा हिंदू मारे गए, 1500 से ज्यादा हिंदुओं को जेल भेजा गया, फर्जी मुकदमे लादे गए और इस सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। उस दंगे की जो दाग लगा है समाजवादी पार्टी पर, उसे खुद न समाजवादी पार्टी हटाना चाहती है, न वो सियासत में हमें लगता है कि हटेगा भी। क्यों ना उस पलायन कर गए परिवार से जो मिले अमित शाह, उसने दर्द जाहिर किया, उसे भरोसा उन्होंने दिया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता पहुंचा? क्या उनसे कभी कोई मिला? आखिर क्यों ना हो 2013 के दंगे की बात? मैं जवाब दे दूं। हुकुम सिंह की बेटी है मृगांका सिंह, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। हुकुम सिंह ने खुद बोला था मेरा संसदीय क्षेत्र है, कोई पलायन नहीं हुआ, लोग कामकाज के लिए गए हैं। चेक करिएगा एक बात, मुख्यमंत्री जी खुद पलायन करके आए। दूसरी बात, मैंने आपको क्या कहा, दर्द किस बात का है? दर्द इस बात का है, बीजेपी के नेता ने बोला माफिया तख्ती लगा के घूम रहे हैं, हम भी अजय टैनी को ढूंढ रहे हैं, तख्ती लगा के कहां घूम रहा है? उनके बेटों ने तो किसानों को रोन दिया। और रही बात दाग की, 709 किसान जो शहीद हो गए आंदोलन में, उसके लिए इनके, आप मानते हैं कि 2013 में दंगे नहीं हुए? कौन सा फेविकॉल है, मेरी समझ में नहीं आता कौन सा फेविकॉल है। अभी 1 साल की बात नहीं, आप मानते हैं कि 2013 में दंगे नहीं हुए? बात करेंगे। और 2000 देखिए एनसीआरबी का डेटा आप दिखाने नहीं देंगे। मैं बात दंगे की कर रहा हूं जो मुजफ्फरनगर में हुआ, और आप बात दूसरी कर रहे हैं। फिलहाल नकवी साहब, उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, हालांकि उस वक्त भी निशाना साधा जा रहा था कि जो चाबुक चलना चाहिए था उत्तर प्रदेश में उस वक्त सरकार पर, कांग्रेस ने नहीं चलाया। और कहीं इस चुनाव में यही फायदा बीजेपी नहीं ले रही? क्या आपको नहीं लगता कुछ चीजों को लाया जा रहा है जो हो सकता है कि हर कोई भूलना चाहता हो, लेकिन आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, विपक्षी दल कोई भी हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कुछ किया हुआ काम है जिसको दिखा के वोट मांगे, और ना ही उनके पास कोई भविष्य में ऐसा विजन है जिसको दिखा करके वो जनता का वोट मांगे। तो आज की तारीख में उनकी मजबूरी है कि वो जो पुरानी सरकार है उस पर आक्रमण करके ही बात करें।
इसको कहते हैं नकारात्मक प्रचार करके वो चाहते हैं कि प्रदेश की और देश की जनता जो है वो वोट करेगी, वो बेरोजगारी को भूल जाएगी, वो महंगाई को भूल जाएगी, वो किसानों के खिलाफ जो जिस तरह से उत्पीड़न किया है भारतीय जनता पार्टी ने उसको भूल जाएगी, यहां के ऊपर लगातार बढ़ती हुई जो भुखमरी है उसको भूल जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूल है। भारतीय जनता पार्टी का अपना अधिकार है, वो जिस तरह से चाहे वो उस तरह से प्रचार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना अधिकार है, वो जिस मुद्दे को चाहे उसको लेकर के आए। लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से देख रही है, समझ रही है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, बेरोजगारों को रोजगार देने के 2013 के दंगे को कैसे भुलाया जा सकता है? हमने कहा ना कि आप भुलाने को 1947 को ना भूलिए, उसके बाद 1951, 52, 61, 2002 आप कुछ भी ना भूले, वो तो आपके ऊपर है। इसके ऊपर किसी का कोई बस नहीं है। बिल्कुल याद रखें उसको, क्यों ना याद रखें। हम अपने भूत से, अपने इतिहास से, अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। जी बिल्कुल बताएं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या क्या नहीं बता पा रही है। वो ये नहीं बता पा रही है कि उत्तर प्रदेश में इतनी जो भुखमरी है उसके लिए उन्होंने क्या किया। वो ये नहीं बता पा रही है जो इतने किसान जो है मर गए बेचारे आंदोलन करते करते, उनके लिए क्या किया। वो ये नहीं बता पा रही है कि जिन किसानों को रौंद दिया गया उनके खिलाफ इन्होंने उनके जो जिन्होंने रौंदा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही है। और अगर सत्ता में आए तो क्या करेंगे ये भी नहीं बता पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना चुनावी मुद्दा। उमाकांत सर, जब भी चुनाव आएगा मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र होगा, लेकिन दूसरी ओर आ रहे हैं राठी साहब, लेकिन दूसरी ओर एक तरफ अखिलेश और जयंत चौधरी हैं तो दूसरी ओर योगी और अमित शाह हैं। जाहिर तौर पर वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से चुनाव को जीता जा सके। रही बात मुद्दों की, मुद्दे तो बार बार कहा जा रहा है, हर चर्चा में कहा जा रहा है कि हवाबाजी है। अहम मुद्दा तो यह है कि जातिगत वोट बैंक को किस तरीके से मजबूत किया जाए, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण किस तरीके से किया जाए, उन दंगों की याद किस तरीके से दिलाई जाए जहां समाजवादी पार्टी बैकफुट पर हो। सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये बीजेपी बार बार कह रही है कि उन्हीं दंगों के आरोपी आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में है। देखिए, जो आज के हालात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं उसमें साफ सी बात है कि जो ध्रुवीकरण, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था मूलतः कि जो 2014 में हुआ, 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, वो पूरे इक्वेशन इस समय पूरा उलटफेर हो गया। वो पूरे इक्वेशन में उलटफेर हो गया। उस समय देखिए समाजवादी पार्टी और अजीत सिंह की जो राष्ट्रीय लोकदल है, ये दोनों साथ साथ नहीं थे। 7-8 साल से ये एकदम साथ साथ, बिल्कुल पिछले 3 इलेक्शन में एक साथ नहीं थे। ये पहली बार हुआ है कि जो 2013 के दंगों के बाद जो नया इक्वेशन खड़ा हो गया, नया सामाजिक इक्वेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया, उसने पूरे जो बीजेपी की जो पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स थी, वो स्कीम ऑफ थिंग्स को उलट पुलट दिया। तो बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये किसका, कैसे इसका पार पाया जाएगा। दूसरा बात क्या है कि जो हिंदू मुसलमान पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता था, इस बार के चुनाव में वो नहीं हो रहा है। और क्योंकि जितने भी देखिए, दोनों पार्टियों ने बड़ी समझदारी का काम किया। समाजवादी पार्टी ने, आरएलडी ने बीजेपी के लिए स्कोप भी नहीं छोड़ा। एक छोटा सा आकलन, एक लाइन में जहां मुजफ्फरनगर जो आज थे वहां उन्होंने, उमाकांत सर एक छोटा सा आकलन, हालांकि संक्षेप में जवाब चाहते हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश जयंत। जी देख मतलब आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, बट देखिए ऐसा है कि आकलन कुछ नहीं। देखिए ऐसा है कि जब हवा बहती है और जो ग्रास रूट पोलराइजेशन होता है, वो पोलराइजेशन इस बार नहीं हो रहा है। इस बार सीधी सी लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आरएलडी वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदित्यनाथ के नाम पर पोलराइज होता है। बीजेपी एक पार्टी है। अगर आदित्यनाथ के नाम पर अकेले वोट मांगे जा रहे होते तो अमित शाह साहब क्यों जाते? अमित शाह साहब इसलिए जा रहे हैं कि वो जो भरपाई है राज्य सरकार से, जो नाराजगी है, और जो वो कह रहे हैं कि भाई प्रशांत उमराव जी, क्या यही वजह है? देखिए 2013 में जो 2 भाइयों सचिन मलिक और गौरव मलिक की नृशंस हत्या मुसलमानों द्वारा की गई, उसके 7 आरोपियों को आजम खान द्वारा छोड़ा गया। उसके बाद दंगे भड़के और मुसलमानों ने हिंदुओं पर पीठ पे उनको घेर करके मारा, और उन्हीं आरोपियों को समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया, उनको टिकट दिया। हजारों सैकड़ों जाट युवाओं को जेल में डालने का काम किया गया। उस समय कौन जाटों के लिए लड़ रहे थे? हमारे सुरेश राणा, संजीव बालियान,
जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने मुकदमे किए, और जो आज जो लोग बड़े हितैषी बने राहुल जी घूम रहे हैं, वो लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, काफी समय हो और चुका। उन्हीं अपराधियों को इन्होंने टिकट दिया, राहुल जी, और अगर कैराना में पलायन नहीं हो तो देखिए योजना इनकी ये है भारतीय जनता पार्टी की, आज सारे अपराधी जो जेल के अंदर सामाजिक हैं, ताना बाना और जो आदरणीय चौधरी दंगा चरण मुक्त सिंह ने शासन तैयार किया था, करने का काम किया जो गया, 2013 तो वही सामाजिक ताना बाना 2013 में कैसे गड़बड़ हो गया? अभी 2013 जो जितना बड़ा दंगा है उतना बड़ा भाजपा ही। 2 बात तो मैंने पूरी कर दी 2 सेंटेंस में। जो जितना बड़ा दंगे उतना बड़ा भाजपा, इन्हीं को तो फायदा होता है दंगे से, इसीलिए लगे हुए हैं कि योगी जी हो, शाह जी हो, नड्डा जी हो, पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री छोड़िए पूरे दूसरे प्रदेश के लगे हुए उसे तोड़ने में, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। पुलिस जांच चल रही है, जनता ने मन बना लिया, सामाजिक ताना बाना भुना जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी उस चक्र में फंस चुकी है। इनके बस की नहीं है अब तोड़ना। हर एक जाति वर्ग, पूरी किसान बिरादरी, नौजवान, महिलाएं समझ चुके हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को भगाना, अमन चैन कायम करना है, तो ये सामाजिक ताना बाना बना करके रखना होगा। इसी का दर्द और दुख है भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी, और उसे तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। इसीलिए इन्होंने धर्म का चश्मा लगा करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में विजय राठी जी, लेकिन विजय राठी जी जो आरोपी रहे दंगे के जो आरोपी रहे, क्या उन्हें टिकट नहीं दिया गया? दंगे के आरोपी सरदना विधानसभा में बैठा हूं मैं अभी, संगीत सोम को चुनाव लड़ रहे हैं, इससे यही बैठा हूं मैं, और इनकी भाषा देखिए, अभी माँ बहन की गाली दे रहे थे, गांव का भी नाम अगर राहुल जी पूछेंगे मैं बता दूंगा। मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ। अगर आप पूछेंगे दूसरा, मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं, केशव प्रसाद, मैं समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल कर रहा हूँ, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। राठी साहब क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? राठी साहब, आप बीजेपी का, मैं बीजेपी से बीजेपी को लेकर सवाल करूंगा या बीजेपी को लेकर सपा से सवाल, सपा वाला सवाल करूंगा? आपसे समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल कर रहे हो तो आप समाजवादी पार्टी का जवाब दीजिए। आप बोल दीजिए हाँ या ना, आप बोल दीजिए हाँ या ना। विजय राठी साहब, आप बोल दीजिए हाँ या ना। क्या दंगे के आरोपियों को टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने? अगर दिया तो हाँ बोलिए, नहीं दिया तो ना बोलिए। बीजेपी ने नहीं दिया क्या? बीजेपी के, आप बीजेपी से पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप प्रवक्ता हैं, क्यों मैं सवाल नहीं कर सकता? आप नहीं सवाल नहीं कर सकते। आप तो क्यों नहीं? आप नेता हैं, आपकी तो जवाबदेही तय होती है। अच्छा, मैं सवाल नहीं कर सकता। सवाल कीजिए, जाके विधायक बन जाइए, विधानसभा में सवाल कीजिए, सांसद बन जाइए, लोकसभा में सवाल कीजिए, राज्यसभा सांसद बन जाइए, राज्यसभा में जाकर बीजेपी में सबसे ज्यादा जाकर सवाल कीजिए। आप साफ बताइए कि इस लिस्ट में क्या जो जिन पर दंगे के आरोप लगे वो नहीं है? क्या वो नहीं है राठी साहब? सबसे ज्यादा क्रिमिनल नहीं है? क्या एडीआर नहीं? आप मेरे सवाल का जवाब दिए, आप इधर उधर की बातें ना कीजिए। मुकदमे नहीं है, आप टाइम पास ना करिए। मंत्री पे मुकदमे नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप उल्टे सवाल किए जा रहे हैं? दोषी है हाँ या ना? राहुल जी, आपसे उम्मीद भी नहीं है, आप करेंगे नहीं, क्योंकि दोषी हैं, ऐसे सवाल चुभते हैं सर, जवाब नहीं देंगे, और इसीलिए आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर एक बार फिर सियासत चरम पर है, और लगातार ये बताने की बीजेपी कोशिश कर रही है अगर उनकी सरकार आई तो हालात 2013 में सबने देखा, क्या ऐसे हालात बनने चाहिए? इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार लोगों के बीच जा रहे, वोटर्स के बीच जा रहे, से डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी ये कह रही है कि अगर हम आते हैं तो विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाएंगे। क्या इसे लेकर कोई काट समाजवादी पार्टी के पास है? क्या वो उस दंगे के दंश को शेयर करना चाहती है? अगर जो सवाल बीजेपी उठा रही है कि आज अपराधी या तो जेल में है या तो प्रदेश के बाहर, नहीं तो समाजवादी पार्टी की सूची में क्या, इसका जवाब भी समाजवादी पार्टी के पास है, विपक्ष के पास है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।